हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन ई एग्ज़ाम। माय नेम इज़ योगेंद्र शर्मा। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन पॉलिटी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर बता दूँ कि ये पॉलिटी स्पेशल सीरीज आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहाँ से उद्धृत किया गया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन सी इंग्लैंड से, ऑप्शन डी रूस से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 2, नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1929, ऑप्शन बी 13 दिसंबर 1942, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 13 दिसंबर 1946। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 13 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान की प्रस्तावना का दर्शन किस पर आधारित है? ऑप्शन ए नेहरू रिपोर्ट 1928, ऑप्शन बी पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव, ऑप्शन सी महात्मा गांधी का 1922 में यंग इंडिया में लिखा गया आलेख, ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का पूर्ण स्वतंत्रता का संग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी अर्नेस्ट वारकर, ऑप्शन सी वी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी नेल्सन मंडेला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अर्नेस्ट वारकर। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है? ऑप्शन ए मूल अधिकारों संबंधी अध्याय में, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, ऑप्शन सी मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, ऑप्शन डी संविधान के किसी भी अध्याय में नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए बंधुत्व, ऑप्शन बी संप्रभुता, ऑप्शन सी समानता, ऑप्शन डी अखंडता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अखंडता। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी उद्देश्य का, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उद्देश्य का। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? ऑप्शन ए विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी विश्वास की स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? ऑप्शन ए भारत तथा इंडिया, ऑप्शन बी केवल भारत, ऑप्शन सी हिंदुस्तान तथा इंडिया, ऑप्शन डी भारत हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत तथा इंडिया। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? ऑप्शन ए लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, ऑप्शन बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी के.एम. मुंशी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी के.एम. मुंशी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? ऑप्शन ए बेरूबारी विवाद, ऑप्शन बी ए.के. गोपालन विवाद, ऑप्शन सी पृथ्वी वर्ष विवाद, ऑप्शन डी केशवानंद भारती विवाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी केशवानंद भारती विवाद।
क्वेश्चन नंबर 14, किस विशेष वाद के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? ऑप्शन ए बेरूबारी संघ मामला 1960, ऑप्शन बी केशवानंद भारती मामला 1973, ऑप्शन सी भारतीय जीवन बीमा LIC निगम मामले 1995, ऑप्शन डी AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बेरूबारी संघ मामला 1960। क्वेश्चन नंबर 15, प्रस्तावना में संशोधन किस प्रावधान के तहत किया जा सकता है? ऑप्शन ए प्रस्तावना में निहित मूल भावना को भी अनुच्छेद 368 के तहत, ऑप्शन बी प्रस्तावना में निहित मूल भावना को छोड़कर अनुच्छेद 368 के तहत, ऑप्शन सी नहीं किया जा सकता, ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रस्तावना में निहित मूल भावना को छोड़कर अनुच्छेद 368 के तहत। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 3, 5, 2, 1, ऑप्शन बी 1, 3, 5, 2, ऑप्शन सी 2, 5, 3, 1, ऑप्शन डी 5, 2, 1, 3। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे संविधान में 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समता तथा 1 प्रकार के बंधुत्व का वर्णन किया गया है। 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 2 प्रकार की समता, अवसर और प्रतिष्ठा, 1 प्रकार के बंधुत्व का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 3, 5, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित आर्थिक न्याय का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए संपत्ति का समान वितरण, ऑप्शन बी न्याय के प्रशासन में समानता, ऑप्शन सी समाज आर्थिक क्रांति, ऑप्शन डी गरीबों को सस्ता न्याय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए संपत्ति का समान वितरण। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य किसे सुनिश्चित करना है? ऑप्शन ए सभी लोगों के मूल अधिकार, ऑप्शन बी भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य, ऑप्शन सी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, ऑप्शन डी सरकारी सेवकों की सेवा की सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान की प्रस्तावना ए संविधान का एक भाग नहीं है, बी प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है, ऑप्शन सी संसद द्वारा इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ऑप्शन डी संविधान की शक्ति का स्रोत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य ए धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बी बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, बी अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, डी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? ऑप्शन ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, ऑप्शन बी भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, ऑप्शन सी भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, ऑप्शन डी भारत राज्यों का एक संघ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? ऑप्शन ए अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ऑप्शन सी सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है? ऑप्शन ए गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम सत्ता संपन्न, ऑप्शन बी सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, ऑप्शन सी सार्वभौम सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र, ऑप्शन डी सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 25, समाजवाद का अर्थ है? ऑप्शन ए सामाजिक नियंत्रण, ऑप्शन बी राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन सी सामाजिक न्याय, ऑप्शन डी सामाजिक स्पर्धा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सामाजिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए हम भारत के लोग शब्दों से, ऑप्शन बी जनता के जनतंत्र शब्दों से, ऑप्शन सी जनता के लोकतंत्र शब्दों से, ऑप्शन डी प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हम भारत के लोग शब्दों से। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन बी अमेरिकी क्रांति, ऑप्शन सी बोल्शेविक रूसी क्रांति, ऑप्शन डी चीन की क्रांति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी चीन की क्रांति। क्वेश्चन नंबर 28, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को किस क्रांति से लिया गया है? ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति 1789, ऑप्शन बी अमेरिकी क्रांति 1976, ऑप्शन सी बोल्शेविक क्रांति 1917, ऑप्शन डी चीन की क्रांति 1912। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति 1789। क्वेश्चन नंबर 29, हमारी प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्वों को किस क्रांति से लिया गया है? ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति 1789, ऑप्शन बी अमेरिकी क्रांति 1976, ऑप्शन सी बोल्शेविक रूसी क्रांति 1917, ऑप्शन डी चीन की क्रांति 1912। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बोल्शेविक रूसी क्रांति 1917। क्वेश्चन नंबर 30, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी गुटनिरपेक्ष, ऑप्शन डी एकता और अखंडता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुटनिरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, ऑप्शन बी उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, ऑप्शन सी उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, ऑप्शन डी उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी मतदाता, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी संसद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जनता। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी भारत की संसद द्वारा, ऑप्शन सी प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, ऑप्शन डी भारत की जनता द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारत की जनता द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी संशोधन नहीं किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? ऑप्शन ए 38वां संशोधन अधिनियम 1975, ऑप्शन बी 40वां संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन सी 42वां संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन डी 44वां संशोधन अधिनियम 1979। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 42वां संशोधन अधिनियम 1976। क्वेश्चन नंबर 36, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? ऑप्शन ए पंथ निरपेक्षता, ऑप्शन बी प्रजातंत्र, ऑप्शन सी समाजवाद, ऑप्शन डी गणतंत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रजातंत्र। क्वेश्चन नंबर 37, प्रस्तावना की प्रकृति है? ऑप्शन ए न्यायिक, ऑप्शन बी गैर न्यायिक, ऑप्शन सी संसद की शक्तियों का स्रोत, ऑप्शन सी संसद की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गैर न्यायिक। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस में संविधान की शक्तियों के स्रोत, संविधान की प्रकृति एवं संविधान के उद्देश्य के बारे में व्याख्या की गई है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी प्रस्तावना, ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है?
ऑप्शन ए संविधान का एक भाग नहीं, ऑप्शन बी संविधान का एक भाग लेकिन ना ही कोई शक्तियाँ देता ना ही कोई कर्तव्य बताता, ऑप्शन सी संविधान का एक भाग है तथा इसका उपयोग संविधान के अन्य प्रावधानों की व्याख्या के लिए किया जाता है, ऑप्शन डी संविधान का एक भाग है तथा शक्तियाँ देता है और कर्तव्य भी बताता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी संविधान का एक भाग है तथा इसका उपयोग संविधान के अन्य प्रावधानों की व्याख्या के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा अखंडता, चौथा गणराज्य। ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी दूसरा, तीसरा और चौथा, ऑप्शन सी पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन डी तीसरा और चौथा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पहला, दूसरा, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपने देश के नागरिकों के लिए किस चीज़ की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए देश में कहीं भी बसने का अधिकार, ऑप्शन डी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना एवं चयन की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 42, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 प्रस्तावना में बने शब्द, सूची 2 प्रभाव। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमको दो सूची दी गई हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अगर किसी को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 1 3 2 4, ऑप्शन सी 2 3 1 4, ऑप्शन डी 3 2 1 4। तो गणराज्य का अर्थ क्या होता है? राज्य का प्रमुख राजशाही सम्राट नहीं। धर्मनिरपेक्ष, राज्य द्वारा किसी धर्म विशेष को राज्य धर्म के रूप में मान्यता न दिया जाना। लोकतांत्रिक, सरकार का उसकी जनता की इच्छा से प्राधिकार प्राप्त करना। संप्रभु, राज्य का स्वयं की आंतरिक एवं बाह्य नीतियों के संचालन में स्वतंत्र होना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की वीडियो? आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलेंगे कुछ नए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।